इवनिंग ऑल ऑफ यू। मास्टर जीबी कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द प्रीवियस वीडियोस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेसिक 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पिछले 2 वीडियोस में ऑलरेडी हम चार्जेस के 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर बात कर चुके हैं। यू नो, लाइक चार्जेस repel each other, unlike charges attract each other, and now we are going to discuss about the 3 most important basic properties of charges, जिनका नाम है नंबर 1 quantization of charge, number 2 conservation nature of charge, number 3 additive nature of charge। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, जैसा कि इस प्रॉपर्टी का नाम ही है क्वांटाइजेशन, ये हमें बताता है चार्ज की क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन, यही हमें कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहता क्या है। तो एक ऐसी चीज हमें देखने को मिली जहां से हमें ये पता चला कि क्वांटाइजेशन वाला प्रिंसिपल चार्जेस फॉलो करते। क्या है वो चीज? तो हमने ये देखा या हमने ये जाना कि जब भी हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो चार्जेस का क्या होता है? ट्रांसफर। किस फॉर्म में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी इस ट्रांसफर में देखने को मिली। क्या है वो प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है कि जब भी 2 बॉडीज या सब्सटेंसेस को रब किया जाता है तो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है। आई रिपीट, हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है, यू नो वेरी वेल अबाउट द होल नंबर। और अगर नहीं तो होल नंबर से हमारा मतलब है पूर्ण संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, कोई भी पूरी संख्या। मतलब सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो 2 बॉडीज को रब करने पर किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। कभी भी 1.5, 3/2, 5.2, मतलब आधे फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। जाएगा तो पूरा के पूरा, आधा अधूरा नहीं जाएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ तो गए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प क्या करता है फिजिक्स में? तो देखिए, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल हम स्टेटमेंट में अगर कहें तो क्वांटाइजेशन ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल? लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस ये है क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का कि इसकी मदद से हम किसी बॉडी पर कितना चार्ज है ये पता कर सकते हैं। जी हाँ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम यहाँ पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कहता है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझे? नहीं, मतलब कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है ये उस बॉडी पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का, उस बॉडी पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप कर दीजिए, वही उस बॉडी का टोटल चार्ज होता है। यहाँ आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। ये देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 2 चीजें आपको हमेशा फैक्चुअली पता होनी ही चाहिए।
तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल। अच्छे स्टेटमेंट में कहें, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 का मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से हम कर देंगे और हमें उस बॉडी का टोटल चार्ज पता चल जाएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर भी वही उतना ही चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। अब देखते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन प्रिंसिपल बड़ा ही आसान है। कंजर्वेशन, संरक्षण। तो देखिए, जब भी किसी बॉडी से चार्ज का यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो पहली बॉडी से ट्रांसफर हुए वो डेफिनेटली दूसरे बॉडी में जाते ही जाते हैं। ये रूल हमें देखने को मिला। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि किसी भी सिस्टम का, सिस्टम मतलब 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज से मिलकर बनता है सिस्टम, तो इससे ये फायदा होगा कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, टोटल चार्ज, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, डू यू अंडरस्टैंड? आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 बॉडीज है। बॉडी ए के पास 5 कूलम चार्ज है और बॉडी बी के पास 3 कूलम चार्ज है, और फिर हमने उन दोनों बॉडीज को रब किया और इसके बाद एक बॉडी से 1 कूलम चार्ज निकल के उस दूसरी बॉडी में चला गया। अब बताइए, पहली बॉडी में कितना चार्ज बचा? 4 कूलम, और दूसरी बॉडी में कितना चार्ज हो गया? 4 कूलम। दोनों का सम कितना हुआ? 8 कूलम। पहले कितना था? 5 + 3 8। दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग। बॉडीज का जो सिस्टम है उसका टोटल चार्ज हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ऐसा कब नहीं होता? जब एक आध इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं किडनैप हो जाता, गायब हो जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। यही तो प्रॉपर्टी है कि बॉडीज ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन को तो दूसरी बॉडी उस इलेक्ट्रॉन को लेगी ही लेगी। दैट्स द कंजर्वेशन नेचर। स्टेटमेंट में लिख देते हैं इससे अच्छा प्रोफेशनल लैंग्वेज में, तो हम कहेंगे द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट्स कंजर्वेशन नेचर ऑफ चार्ज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अगर आपको ये अभी 2 प्रॉपर्टी समझ आया है तो ये बड़ा ही आसान है। एडिटिव मतलब जोड़ना, मतलब कि किसी भी सिस्टम या बॉडी पर अगर आप टोटल चार्ज को ऐड करना चाहते हैं, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज अगर हमें पता करना है तो हम कैसे करेंगे? एडिटिव नेचर होता है। तो मतलब ये है कि अगर किसी एक बॉडी के ऊपर 5 कूलम चार्ज है प्लस का 5 कूलम चार्ज, और एक दूसरी बॉडी है जिसके ऊपर प्लस का 2 कूलम चार्ज है, तो उस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा? जी हाँ, उस पूरे सिस्टम का चार्ज होगा +5 कूलम + 2 कूलम इज इक्वल टू 7 कूलम प्लस का। और अगर एक बॉडी के ऊपर प्लस का 5 कूलम चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर माइनस का 2 कूलम चार्ज है, तब +5 - 2 इज इक्वल टू प्लस का 3 कूलम। यही एडिटिव नेचर है। स्टेटमेंट में कहें तो किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज उस सिस्टम के बॉडीज में पाए जाने वाले चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। यानी कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। दैट्स कंजर्वेशन ऑल्सो एज वेल एज एडिटिव नेचर ऑल्सो। कुल मिलाकर एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि हम किसी भी सिस्टम पर चार्ज को वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे हम बाकी जगह जोड़ घटाव करते हैं, स्केलर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि चार्ज एक
स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स से यानी कि साधारण जोड़ घटाव उनका किया जा सकता है। ये था हमारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लेकर आएंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसी के साथ मैं आप सभी से हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कीजिए, वरना इस इंस्टाग्राम चैनल पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपने सबका। मिलते हैं अगले लेक्चर में।